देख भाई अब ठीक है, अब सही है ना। भाई ध्यान से आज के फार्मूले अच्छे से सुनना। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस मैं आपको बताऊंगा। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है, जैसे आप इक्वेशंस पढ़ते थे उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और इनइक्वालिटी ये पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, देखो भाई बच्चों, जो इक्वेशंस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कौन से होते हैं, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। जैसे कि आपको मैंने ये लिख दिया, जैसे भाई साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, ये लिख दिया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। इसमें x की वैल्यू ऐसी निकालनी है जिसका साइन क्या होता है, √3/2 होता है बच्चों, ठीक है। तो ये हम इस तरह के कुछ इक्वेशंस पढ़ेंगे, इनका सॉल्यूशन बताना है। तो इसके दो सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे ये है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसके दो सॉल्यूशन होते हैं। एक तो होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन या प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी बोलते हैं, पर्टिकुलर या प्रिंसिपल सॉल्यूशन। पहले तो मैं इसके देखो जरा एक बार, इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। अब जैसे कि देखो इक्वेशंस, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये लिख दिया मैंने, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, 2 sin x प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 1, जैसे ये है, ये सब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस है। यानी हमें ऐसा एक्स लेके आना जिसको इसके अंदर जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। हम ये सॉल्यूशन करना सीखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या है। फिर दो इसके सॉल्यूशंस होते हैं, इसके दो सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों, ध्यान देना एक बार। एक तो होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है किसी भी इक्वेशन का, वो 0 से 2 पाई में जो सॉल्यूशन होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, या -पाई से पाई, दोनों एक ही बात है। ये सॉल्यूशन वैसे ज्यादा सही तो -पाई से पाई होता है, लेकिन 0 से 2 पाई, कई किताबों में 0 से 2 पाई लिखा होता है। सॉल्यूशन लाइज इन लाइज इन 0 to 2 पाई और -पाई to पाई इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ये कहा, जैसे अभी ये लिखा था साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, जैसे ये लिखा साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, देखो देखो भाई, जो साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 है, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा। जो सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के अंदर, 0 से 2 पाई में, देखो साइन एक्स √3/2 कहाँ होता है, एक तो पहले पॉजिटिव है, तो एक तो पहले क्वाड्रेंट में होगा, और एक कौन से क्वाड्रेंट में होगा बच्चों, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो इसके अंदर दो वैल्यू आ जाएंगे 0 से 2 पाई में। एक एक्स की वैल्यू कहाँ होता है, ये पाई/3 पे, ये वैल्यू प्रिंसिपल, ये वैल्यू तो याद कर रखी है आपने। और दूसरा क्या होगा, पाई प्लस पाई/3। तो ये दो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए, दैट इज इक्वल टू पाई/3 एंड सॉरी पाई माइनस पाई/3 भाई। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है ना, तो 2 पाई/3 ये हो गया। जैसे मैंने आपको लिखा कोस एक्स इज इक्वल टू -√3/2, ये इसका सॉल्यूशन निकालना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये कहाँ होता है, नेगेटिव है। कोस नेगेटिव कहाँ होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो कहाँ होगा, √3/2, ये वैल्यू कहाँ लेता है वैसे, √3/2 आपने देखा √3/2 लेता है पाई/6 के ऊपर, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो कहाँ होगा, इसका मतलब पाई माइनस में पाई/6।
ठीक है। कोस पाई पाई माइनस में पाई बाई 6 की वैल्यू होती है माइनस साइन पाई बाई 6, तो यही वैल्यू आ जाएगी। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई बाई 6, तो ये आपके आंसर आ जाएंगे 5 पाई बाई 6 और 7 पाई बाई 6। ये प्रिंसिपल आर सॉल्यूशंस आ गए। भाई थोड़ा सा हर्ष प्रॉब्लम आ रही होगी, नेटवर्क थोड़ी सी देर देख ले जरा एक बार, है इसलिए स्क्रीन नहीं आ रहा होगा। और बच्चों को तो सबको स्क्रीन आ रहा होगा ना। तो ये क्या होता है भाई, ऐसे नहीं, सबसे पहले आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना सीखो। आपको कोई भी जैसे दे रखा है, जैसे जो एंगल नहीं पता हमने, जैसे सपोज देखो, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया जो सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के अंदर होते हैं, या फिर इसको माइनस, क्योंकि 0 से 2 पाई और माइनस पाई से पाई एक ही बात होती है, ठीक है, जो 0 से 2 पाई में होते हैं। जैसे साइन एक्स की वैल्यू √3/2 है। देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, पहले देखो साइन एक्स है √3/2, साइन √3/2 का होता है पाई बाई 6 के ऊपर, ये पॉजिटिव है तो ये दो जगह वैल्यू लेगा, एक पहले क्वाड्रेंट में होगी इसकी वैल्यू, एक दूसरे क्वाड्रेंट में होगी। तो पहले क्वाड्रेंट में तो पाई बाई 3 के ऊपर होगा, 60 डिग्री पे होता है √3/2, और दूसरे क्वाड्रेंट में कहां होगा, पाई माइनस पाई बाई 3 पे, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। आप समझ गए बात ये। जैसे जो वैल्यू लिख रखी है ना, उसको आप जिसको याद है उसको, जैसे 0 से 90 डिग्री के अंदर तो वैल्यू आपको याद करा रखी है मैंने, वो तो आपको अच्छे से याद है, उनको याद ध्यान रखना। जैसे ये लिखा इसके ऊपर, ये कहां होता है, √3/2 न्यूमेरिकल वैल्यू, √3/2 होता है पाई बाई, कोस √3/2 कहां होता है, पाई बाई 6 पे, कोस पाई बाई 6 की वैल्यू होती है ना √3/2, पाई बाई 6 की वैल्यू होती है √3/2 होती है। तो लेकिन ये माइनस है, तो ये माइनस होगा दूसरे क्वाड्रेंट में होता है, फिर नेगेटिव है, नेगेटिव कहां होता है, कोस दूसरे क्वाड्रेंट में और तीसरे क्वाड्रेंट में। तो दूसरे क्वाड्रेंट में होगा पाई माइनस पाई बाई 6 पे, और तीसरे क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई बाई 6 पे। आप समझ गए बात ये। कोई भी वैल्यू ऐसे लिखी हो, जैसे मान लो मैंने आपको ये लिख दिया tan x इज इक्वल टू -1 है, इसकी वैल्यू, इसकी जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन बताना है, पर्टिकुलर या प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो एक बात बताओ, -1 कहां होता है, -1 कहां होता है बच्चों, देखो भाई बच्चों, अब इसके अंदर फिर बताता हूँ, -1 है, तो आप -1 को छोड़ो, 1 को देखो, 1 कहां होता है, 45 डिग्री के ऊपर होता है tan 1। जिनकी वैल्यू पता है उनके बारे में बता रहा हूं पहले मैं आपको, जिनका नहीं पता फिर हम कैसे लिखेंगे। जैसे tan x की वैल्यू है 1, 1 कहां होता है, 1 कहां होता है 45 डिग्री पे, और ये माइनस है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है माइनस, ये एक तो दूसरे क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। तो दूसरे क्वाड्रेंट में है, तो दूसरे क्वाड्रेंट में कहां होगा, पाई माइनस पाई बाई, पाई में से पाई माइनस, एक तो ये हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, 2 पाई माइनस पाई बाई, ये इसके सॉल्यूशन। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, जल्दी बोलो। ठीक है, अच्छा हाँ, सेकंड और फोर्थ, गुड, आप समझ गए ना बात ये। देखो, तो ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, जैसे पाई माइनस, अगर ये तीसरे क्वाड्रेंट में होता तो पाई प्लस करता, ठीक है, इसलिए इसमें माइनस करा। तो ये क्या आंसर हो जाएगा, 3 पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 और 7 पाई बाई 4, ये इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, जैसे आपसे कोई ये पूछ ले tan x इज इक्वल टू -5, ये इसका सॉल्यूशन बताना। अब हमें तो नहीं पता ना tan -5 कहाँ होता है, तो पता है इसको क्या मान लोगे, ये कोई एंगल है जिसका tan होता है अल्फा, जैसे ये है, तो आप इसको ऐसे लिख लोगे, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, इसको ऐसे लिख लेना, tan ऑफ tan इनवर्स -5। वो जो एंगल था ना, जैसे जिनका वैल्यू तो हमें पता है, देखो इसको ऐसे लिख लेना बच्चों, ये -5 हमें नहीं पता कि -5 कहाँ है, तो आप x को ये लिख लोगे, ये एक तो सॉल्यूशन ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ -5। आप समझ गए बात ये, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ -5 यानी वो एंगल जिसका tan कितना होता है, -5। आप समझ गए बात ये, ठीक है, ये एंगल ऐसे लिख लेंगे इसके अंदर। जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया, चलो माइनस में तुम कंफ्यूज हो रहे हो, जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की वैल्यू ये लिख दिया 1/4, ये लिख दिया, ठीक है। अब हमें ये नहीं पता, तो वो जो हम पाई बाई 3 नहीं लिख रहे थे, वो एंगल हो जाएगा साइन इनवर्स 1/4, ठीक है। साइन इनवर्स 1/4 का मतलब ये होता है कि वो एंगल जिसका साइन 1/4, हमें नहीं पता वो कोई एंगल है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एक तो पहले क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में तो यही हो जाएगा साइन इनवर्स 1/4, और एक कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों,
एक पहले क्वाड्रेंट में और एक दूसरे क्वाड्रेंट में होता है, तो ये पाई माइनस में साइन इनवर्स ऑफ 1/4, ये आंसर होता है। ये दो सॉल्यूशन। फिलहाल आप ये ध्यान रखो, फिर इस पे कंफ्यूजन नहीं होना, मतलब इस पे अगर कंफ्यूजन हो तो थोड़ी देर के लिए इन्हीं चीजों को ध्यान रखो आराम से, ठीक है, ये थोड़ी सी देर में आ जाएंगे। तो ये होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फिर एक होता है बच्चों जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन आपको तो पता है, tan अपनी हर वैल्यू, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है, एक फाइनाइट इंटरवल के बाद वो फिर से सेम वैल्यू ले लेते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं उसके फिर जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे उस सॉल्यूशन निकाल के उसके अंदर 2n पाई ऐड कर देते हैं, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। तो पूरे रियल नंबर पे सॉल्यूशन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए जनरल सॉल्यूशन, जैसे ये लिखा था ना भाई, जैसे साइन x 1/4 था, हमें नहीं पता, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था साइन x की वैल्यू है √3/2, ये हमें पता था x की वैल्यू क्या होती है, इसको आप ऐसे लिख सकते थे साइन π/6, π/3 लिख सकते थे, पता था। इसका मुझे नहीं पता कहाँ होता है, ये नहीं पता ना हमने, तो हम इसमें क्या करते हैं, तो इसको आप ऐसे लिख दोगे, x की वैल्यू साइन x इज इक्वल टू पहले क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन ऑफ, इसको साइन इनवर्स 1/4, यानी वो एंगल जिसका साइन 1/4 होता है, ये 0 से π/2 में लेते हैं इसको, ठीक है, ये होगा। तो इसका मतलब एक तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स पहले क्वाड्रेंट का एंगल की हो जाएगा 1/4, ठीक है। एक फिर दूसरे क्वाड्रेंट का, जैसे वो π/3 नहीं होता, तो उसी तरह से ये भी नंबर ही होता है। दूसरा क्या हो जाएगा, पाई माइनस में साइन इनवर्स 1/4, ठीक है, यू ऐसे लिखा जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन। कोई एक आध ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री +2 में आएगी, तो एक आधी कोई बात ऐसी लिखी हो सकती है, बस तुम इतना ध्यान रखना। जैसे साइन इनवर्स मैंने ये लिख दिया ना, साइन इनवर्स 1/2, इसका मतलब होता है वो एंगल जिसका साइन 1/2 होता है, तो इसकी वैल्यू होती है π/6। अगर ना पता है तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं, जैसे साइन इनवर्स 1/3, इसका मतलब वो एंगल जिसका साइन 1/3 होता है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसको वैसे छोड़ देंगे। आप समझ गए ना बात, ये मतलब होता है और कुछ नहीं इसके। जनरल सॉल्यूशन दूसरा, एक तो था प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा क्या था, जनरल सॉल्यूशन। ये जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन, ये पूरी रियल लाइन में सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन ओवर ऑल रियल लाइन, ठीक है। तो ये जनरल सॉल्यूशन, तो हमसे पर्टिकुलर भी याद होना चाहिए हमें और जनरल भी याद होना चाहिए, ठीक है। अब ये जनरल सॉल्यूशन, हमारा जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे हम इसके अंदर, पहले इक्वेशंस पढ़ेंगे फिर इन इक्वेशंस पढ़ेंगे, तो ध्यान देना, पहले इक्वेशंस फिर इन इक्वेशन। पहला देखो एक बार, जैसे मैं आपको कुछ जनरल सॉल्यूशंस हैं, याद कर लियो, याद कराए भी थे, जैसे ग्राफ ड्रा करे थे। आप सबसे पहले ये याद करियो भाई, जैसे साइन x इज इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, ये ही फार्मूले आपको कुछ याद करने, ज्यादा याद नहीं करना इसमें। अब जितने ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले याद करने थे वो आप पीछे याद कर, साइन x इज इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। दूसरा है cos x इज इक्वल टू 0, याद कराया था। ये n पाई क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना, इसको आप ऐसे याद रखना, मल्टीपल ऑफ पाई, पाई का कोई भी मल्टीपल, ये x। cos x इज इक्वल टू 0 ये याद कराया था, cos 0 कहाँ होता है, जब ग्राफ ड्रा करे थे, याद होगा आपको। तो x क्या होता है, 2 ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे होता है, 2n + 1 इंटू में π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये ओड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n - 1 भी लिख सकते हो इसको, तो अब ये सही है, ठीक है। कदे कोई सोचोगे जी +1 क्यों लिखेंगे, 2n - 1 भी लिख सकते हो, और 2n + 3 भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये n इनफाइनाइट है, ये सिर्फ ओड मल्टीपल ऑफ π/2 पे 0 होता है। साइन और कोस की हो गई याद, tan x इज इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, x इज इक्वल टू जो साइन का, क्योंकि साइन बाई कोस होता है n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। और भाई कोट x इज इक्वल टू 0, उसका यही होता है, x इज इक्वल टू ओड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n + 1 इंटू π/2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। कोई कंफ्यूजन है इन बातों में, चार तो ये याद हो गए होंगे, ये मेरे ख्याल से पहले ही लिखवा दिए थे, पहले ग्राफ दिखाए थे जब समझाया था, मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में इसको सोल्व करते हैं। नहीं याद है तो अब इनको रट लेना अच्छे से, ठीक है। साइन एक्स इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन, साइन एक्स इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू n पाई। जैसे आपको कोई ये कह दे इसको सोल्व करो, सोल्व द इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन निकालना, साइन 5x - 4 इज इक्वल टू 0, तो देखो बच्चों x की जगह कितना है 5x - 4,
तो साइन एक्स इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन आपने पढ़ रखा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक्स की जगह यानी 5x - 4 इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, ये n पाई होना चाहिए, ये आपने याद कर रखा है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। 5x कितना हो जाएगा, n पाई प्लस 4। ठीक है, x कितना हो जाएगा आपके पास, n पाई प्लस 4/5, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, इसका जनरल निकला तो इसी से ना ये। ठीक है, आपसे मैं कह दूं भाई कोस, देखो जरा वो चारों याद हो गए, साइन और कोस के ही है मैंने, तो साइन एक्स इज इक्वल टू, देखो यहीं से सारे फार्मूले यहीं से बनते हैं। फिर ये लिखा, जैसे मान लो आपको कह दूं मैं कोस 3x - 4 इज इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना हो, तो कोस एक्स इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या था, 2n पाई ना, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई। तो इसको आप क्या लिखोगे, 3x - 4 इज इक्वल टू ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी 2n+1 इंटू में पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है भाई बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा फिर, 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n+1 इंटू में पाई बाई 2 प्लस 4, n बिलोंग्स टू इंटीजर। और 3 से फिर इसको डिवाइड कर दोगे आप, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n+1 इंटू में 3 से डिवाइड करोगे तो बाई 6 हो जाएगा, प्लस 4/3, n बिलोंग्स टू, ये इसका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर बन जाएगा। तो इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करना है, समझ के बात ये। तो ये आपको जनरल सॉल्यूशन में ये आएंगे, तो आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हो। मैंने लिखा साइन 3x इंटू में कोस 7x इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो साइन 3x 0 होगा, एक सेकंड, देखो भाई, या तो साइन x 0 होगा या साइन 3x 0 होगा, तो दो नंबर की मल्टीप्लीकेशन 0 होती है ना, तो यहां पर या तो क्या होगा, साइन 3x दैट इंप्लाइज साइन 3x इज इक्वल टू 0 और cos 7x इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे सोल्व करते थे, जैसे हम यहां से 3x कितना होगा, n पाई। ठीक है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू n पाई बाई 3, और यहां से 7x कितना होगा, यहाँ n यूज कर लिया ना बच्चों, तो यहाँ m यूज कर लेना। ठीक है, 2m+1 इंटू में पाई बाई 2। ठीक है, ये क्या होगा, m बिलोंग्स टू इंटीजर्स है, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2m+1 इंटू में पाई बाई 7 से डिवाइड हो जाएगा 14, m बिलोंग्स टू इंटीजर। तो आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, आपका पूरा जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा बच्चों, देखो देखो पूरा जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, पूरा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, या तो ये होगा या ये होगा, तो x आपका क्या होगा, या तो पाई बाई 3 का मल्टीपल या पाई बाई 14 का ओड मल्टीपल। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो x इज आइदर, ऐसे वर्ड्स में बोलना पड़ेगा, मल्टीपल ऑफ, क्योंकि पाई बाई 3 के मल्टीपल है ना, मल्टीपल ऑफ पाई बाई 3 और मल्टी ओड मल्टीपल ऑफ, ये ओड मल्टीपल है, ओड मल्टीपल ऑफ, मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनना और मैं कैसे लिख रहा हूँ इस बात पे देखना भाई, मल्टीपल ऑफ पाई बाई 14, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब जैसे आपने इसको तो सोल्व कर लिया, ठीक है, ये बन के सारे 3-4 फार्मूला तो ये याद करने के लिए मैंने आपको बताया, फिर 4 और भाई, ये ऐसे सोल्व कर लोगे तो बिल्कुल सीधे सिंपल से थे। अब देखो इसके बाद क्या है, देखो देखो भाई बच्चों, अब इसके बाद क्या है, देखो ये जैसे आ गया, अब 4 ये याद कर लियो भाई, देखो एक है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, इसका जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू n पाई प्लस में -1 की पावर n इंटू वाई। ठीक है, ये रट लेने हैं आपको, cos x इज इक्वल टू cos y, ये भी क्या होगा, x इज इक्वल टू n पाई
2n पाई प्लस माइनस में y ऐसे, ठीक है। और tan x इज इक्वल टू tan y, ये तीन ये हैं, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू n पाई प्लस में y, तीन ये हैं भाई। आप कहोगे जी ये कैसे आए, देखो बेसिकली वहीं से थे, वहीं याद करने हैं आपको, जनरल सॉल्यूशन है सारे, इन सब में n बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर्स, ठीक है। बेसिकली वही है, देखो भी बच्चों, ये जैसे मैंने कैसे निकाला है, ये जैसे लिख रखा था साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना था जैसे, ठीक है। आप इसको, हमने जो x इज इक्वल टू 0 में पढ़ा था, दैट इंप्लाइज आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन एक्स माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0 होगा। इन दोनों में सी डी फार्मूला लगा दो, दैट इंप्लाइज साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, साइन साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी कोस सी प्लस डी बाई 2 होता है, यानी x प्लस वाई बाई 2 इनटू में साइन सी माइनस डी बाई 2 यानी x माइनस वाई बाई 2। बोलो कोई कंफ्यूजन है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ फिर आपको, सब बच्चों समझ में आया होगा ना आपको ये, दैट इंप्लाइज या तो ये दो तो जीरो हो ही नहीं सकता, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, दैट इंप्लाइज कोस x प्लस वाई बाई 2 जीरो होगा, या फिर और साइन x माइनस वाई बाई 2 जीरो, आप समझ गए। तो दैट इंप्लाइज, देखो ये जीरो है, अब जीरो तो आपने पढ़ लिया सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई बाई 2 इज शुड बी ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी 2n प्लस 1 इंटू में पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, है ना। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो दैट इंप्लाइज ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू में, यानी पाई का क्या आ जाएगा, ओड मल्टीपल, है ना। तो दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू में पाई माइनस में y, ठीक है भाई। इसमें भी n बिलोंग्स टू इंटीजर है, इसमें भी n बिलोंग्स टू इंटीजर है, ओके। अच्छा फिर ये क्या होगा, और इसको सोल्व करोगे, इसमें साइन एक्स इज इक्वल टू 0, इसमें क्या था भाई, x माइनस में वाई बाई 2 इज इक्वल टू, यानी n पाई होता था, या m पाई लिख लीजिए यहाँ पे, क्योंकि n यहाँ यूज कर लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस वाई क्या हो जाएगा, 2m पाई। भाई थोड़ी सी देर बेटा रुकना पड़ेगा, एक बार 5-7 मिनट के बाद इसको फिर से ज्वाइन करियो, थोड़ा फोन गर्म हो गया ज्यादा, क्योंकि प्लस फोन यहाँ पे